मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, आप हॉरर स्टोरी और भूतिया कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे एक से बढ़ के एक डरावनी कहानी सुनने के लिए रेगुलर मिलती रहेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी करते हैं शुरू। एक रात राजेश और उसकी पत्नी साक्षी ने शहर से बाहर जाने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि सुनसान सड़क पर कुछ सुंदर अदृश्य होते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी सुना था कि रात के समय वहां जाना खतरनाक हो सकता है। साक्षी ने राजेश को मना किया, लेकिन राजेश ने उसे विश्वास दिलाया कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। वो अपनी कार में बैठकर सुनसान सड़क पर चल पड़े। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचे, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। राजेश ने गाड़ी चलाते हुए कहा, देखो कितनी खूबसूरत रात है। लेकिन साक्षी को खामोशी में कुछ डरावना महसूस हो रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने एक पुरानी कार को सड़क के किनारे खड़ा देखा। कार का रंग काला था और उसमें एक आदमी बैठा हुआ था जो सिर झुकाए था। राजेश ने कहा, क्या हमें उसे मदद करनी चाहिए? साक्षी ने उसे मना किया, लेकिन राजेश ने गाड़ी रोक दी और उस आदमी से पूछने का फैसला किया। राजेश ने कार के पास जाकर पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? उस आदमी ने सिर उठाया और राजेश की ओर देखा। उसकी आंखें गहरी काली थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, मुझे इस सड़क पर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? राजेश ने सोचा कि यह कोई मुश्किल नहीं होगी, इसलिए उसने उस आदमी को अपनी कार में बैठने का इशारा किया। जब आदमी कार में बैठा तो साक्षी ने डरते हुए कहा, राजेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हमें तुरंत जाना चाहिए। लेकिन राजेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही वो सड़क पर आगे बढ़े, अचानक मौसम बदलने लगा। काले बादल आसमान में छाने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। साक्षी ने खिड़की के बाहर देखा तो उसे लगा कि अंधेरा और भी गहरा हो रहा है। राजेश ने ड्राइवर के मिरर में देखा तो पाया कि वो आदमी अब अपनी आंखें बंद किए हुए था। फिर अचानक आदमी ने कहा, यहाँ रुक जाओ। राजेश ने गाड़ी रोकी और साक्षी घबराई हुई थी। राजेश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? लेकिन आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक उस आदमी ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, तुम दोनों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। राजेश को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है, लेकिन साक्षी की आंखों में डर झलकने लगा। उसने कहा, हमें जाना चाहिए। आदमी ने अचानक कार के दरवाजे को बंद कर दिया और राजेश से कहा, तुम अब मेरी जगह हो। राजेश ने घबराते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे ने बंद होने का नाम नहीं लिया। साक्षी ने चिल्लाते हुए कहा, राजेश हमें बचना होगा। लेकिन राजेश का ध्यान उस आदमी पर था जो अब उसकी ओर बढ़ रहा था।
अचानक वो आदमी राजेश के सामने आ गया और उस चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राजेश ने महसूस किया कि यह आदमी केवल एक आत्मा थी जो उस सुनसान सड़क पर भटक रही थी। वो डर गया और कार को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन कार ने चलना बंद कर दिया। साक्षी ने उस आदमी से विनती की, कृपया हमें छोड़ दो, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी जगह अब मेरी है। जो भी इस सड़क पर आता है उसे यही रहना पड़ता है। जैसे ही उसने यह कहा, राजेश और साक्षी को एक जोरदार झटका लगा और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। सुबह गांव के लोग सुनसान सड़क पर गए, लेकिन वहां सिर्फ राजेश और साक्षी पुरानी कार थी। लोगों ने कार को खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वो सब चिंतित हो गए और समझ गए कि वो अब भी उस अंधेरे में खो चुके हैं जो सुनसान सड़क का रहस्य था। कहा जाता है कि जो भी उस सड़क पर जाता है वह उस काले ड्राइवर की कार में सवार होकर कभी लौटकर नहीं आता। आज भी जब रात होती है, सुनसान सड़क पर अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और लोग उस सड़क से गुजरने से डरते हैं। कहानी हुई पूरी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार कहानी सुन रहे थे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। आपको लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे एक से बढ़ के एक कहानी सुनने के लिए मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए इस कहानी को कीजिए एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।